ओम गुरुवे नमः। मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख जो है त्रयोदशी तिथि के विषय में कुछ प्रकाश डालूंगा। त्रयोदशी जो है हर महीने में 2 बार आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी का मतलब 13 तारीख होता है। तो हमारे महीने में 2 बार इसलिए आती है क्योंकि हम प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक, फिर प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक 30 दिन का महीना मानते हैं। अब आपने देखा होगा खास करके त्रयोदशी के दिन कई लोग व्रत वगैरह कई चीज़ें लेते हैं। आखिर इसके पीछे का त्रयोदशी के दिन व्रत आदि का क्या महत्व है और त्रयोदशी तिथि का क्या महत्व है, इसके विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो त्रयोदशी 2 बार आती है। एक आती है कृष्ण पक्ष में और एक आती है शुक्ल पक्ष में। जो कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी आती है उसे जयप्रदा भी कहते हैं, अर्थात विजय दिलाने वाला। कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। इसमें निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे अलंकार, जैसे मतलब सजावट वगैरह आदमी अपने शरीर में करता है, और जो है प्रतिष्ठा वगैरह के विषय में कार्य किया जाता है, और अग्निदान आदि, जैसे जिसमें मतलब जो है अग्नि को घी आदि वगैरह का दान वगैरह दिया जाता है, सामान वगैरह भी दिया जाता है। विवाह कार्य भी किए जाते हैं। यात्रा और प्रवेश, वस्त्र शुद्धि, वस्त्र वगैरह जो है किए जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा और विशेष रूप से प्रदोष व्रत लोग लेते हैं वो कृष्ण पक्ष में ही किया जाता है। प्रदोष व्रत यह दिन जो है भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन जो पूजा की जाती है वो शाम के समय की जाती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जो है परेशानियां और कष्ट वगैरह दूर होते हैं। यह व्रत जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लिया जाता है, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनके नाम स्मरण जो होता है प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन पूजा इसकी शाम के समय ही होती है। तो ये तो रहा हमारा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। अब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को क्या कार्य करना चाहिए? त्रयोदशी के दिन की ही बात करें। अब ये हम जो बात करें शुक्ल पक्ष के, तो भगवान शिव की पूजा और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन जो है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकता है, और साथ में आपने सुना भी था होगा कि राजा दक्ष ने अपने पुत्रों को दुखी देखकर चंद्र देवता को जो है श्राप दिया था। तो उस श्राप से उनको जो निजान मिली, मतलब जो उनको राहत मिली, जो वो ठीक हुए, वो त्रयोदशी के शुक्ल पक्ष में ही ठीक हुए। इसलिए इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा भी जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें उनको जो है मिला था। और जो बाद में उन्होंने भगवान शिव ने जब विष पिया था तो उनके मस्तिष्क के अंदर में काफ़ी गर्मी वगैरह हो गई थी, जिसके कारण जो है उन्होंने चंद्र को शीतलता के लिए अपने सिर पर धारण कर लिया। गंगा जी और चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया था। और भगवान शिव की जो उपासना करता है उसे
रोगों से मुक्ति और कष्टों से निवारण और धन की प्राप्ति होती है। तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का विशेष महत्व, भोलेनाथ की आराधना के लिए प्रातःकालीन का समय अति उत्तम माना गया है और करना भी चाहिए। और प्रदोष व्रत रखने के लिए भगवान शिव का जो रखते हैं वो कृष्ण पक्ष में रखा जाता है त्रयोदशी के दिन। तो ये मैंने आज आपको त्रयोदशी के महत्व और उनके जो है तिथि का शुक्ल पक्ष में क्या प्रभाव है और कृष्ण पक्ष में क्या प्रभाव, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं वाणी विश्राम देता हूँ।